केवड़ी गांव में आए, क्या कारण रहा? देखिए, ये जो मेरी विधानसभा 192 जोगट खामड़का कठीवाड़ा ब्लॉक और ये केवड़ी गांव में ये जो हमारा भाई है, हमारा आदिवासी समाज का बचला भाई, इसके यहाँ अभी 4-8 दिन पहले अचानक जिस प्रकार से जो आंधी तूफान चला और आंधी तूफान चलने से जिस प्रकार से हमारे बचला भाई का पूरी तरह से ये जो घर है पूरा जल के राख हो गया है। और इस घर के अंदर जिस प्रकार से इनका खाने पीने का पूरा सामान, अनाज और साथ में गाय ढोर, 2 भैंसे जल के मर गई, बकरियां, और पूरे घर पूरा सुहा हो गया, कुछ भी नहीं बचा। नहीं कि ये बचला भाई का तो पूरा संसार ही जल गया है। तो मुझे भी खबर लगी है, लेकिन मैं 2 दिन बाद पहुंची हूँ और निश्चित ही मैंने यहाँ पे एसडीएम साहब, कलेक्टर मैडम को अवगत भी कराया। उन्होंने भी यहाँ पे शासन प्रशासन की तरफ से पंचनामा बनाया। 2-3 लाख रुपए का जो भी इनका बन रहा वो जितना जल्दी हो सके हम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैडम ने भी कहा कि बहुत जल्दी हम दिला देंगे। मैडम, कलेक्टर मैडम ने रेड क्रॉस की तरफ से भी दिलाने की बात करी है। और मैं भी मेरी विधायक होने के नाते, मेरे समाज होने के नाते सबसे पहले महेश पटेल साहब और हम सब ने मिलकर बात करी है और तत्काल जाकर मिलने का निर्णय लिया है। पटेल साहब ने मुझे भी पहुंचाया है। तो मैं विधायक होने के नाते और हम हमारे समाज के लिए यूं भी सेवा के भाव से हम हमेशा हर परिवार के साथ दुख सुख में साथ में रहते हैं। तो जितना हमसे बने, मैं भी 50 किलो जो भी अनाज है, कहीं मक्का है, गेहूं है, इनके कपड़े पूरी तरह से जल गए तो सबके लिए कपड़े 2-2, 3-3 ड्रेस है और हमसे जितना बने उतना हम भी सब लेकर आए हैं। और कुछ इनको राशि भी करवाएंगे, राशि का भी हमने इनको बोला है, क्योंकि ये जो इनकी बिटिया है ये फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। इनका पूरी तरह से और पूरे परिवार का जितने भी डॉक्यूमेंट है वो पूरे डॉक्यूमेंट से जल कर राख हो गए हैं। ना इनका आधार कार्ड बचा है, ना इनका बच्चों का रिजल्ट बचा है, ना ही इनका वोटर कार्ड बचा है। मतलब कोई भी सरकारी कागज इनके बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। अब वो भी बनवाना है हम लोगों को। तो ये जो जिस प्रकार से ये जो सरकारें भी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आज हम सबको ये दिख रहा है ऐसे घने जंगलों के अंदर ना हमको यहाँ कोई लाइट नजर आ रही है, ना यहाँ पे कोई पानी नजर आ रहा है। हो सकता कि जब आग लगी और पानी की व्यवस्था होती तो आज ये हमारा घर जलता नहीं, कम से कम हम बुझा भी लेते। लेकिन ना पानी मिल रहा, ना रोड मिल रहा। रोड की भी बात मैंने विधानसभा में भी उठाई है, केवड़ी वाला, लेकिन उसका भी पता नहीं, अभी सर्वे कब हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका भी पता नहीं। तो जिस प्रकार के ये जो सरकारें भी खोखले दावे करती है जमीन पे, तो ये सब पूरा की पूरा जीरो है। ना रोड दिख रहा, ना सड़क दिख रही, ना पानी दिख रहा, ना नल जल योजना दिख रही, ना हेडपम्प दिख रहा, और यहाँ पे किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी की पूरा ये जो बेल्ट अव्यवस्था के शिकार हुआ है। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इन सभी लोगों को भी इनका अधिकार मिलना चाहिए। इनको समय पे पानी मिलना चाहिए, इनको समय पे रोड मिलना चाहिए, इनको समय पे लाइट मिलना चाहिए। और ये जो बिटिया इतना मेहनत करके फर्स्ट ईयर तक पढ़ी, लेकिन अब इसके रिजल्ट जल गए। अब उस रिजल्ट को बनाने के लिए ये इतना गरीब परिवार कितना परेशान हो जाएगा, ये आप सब भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। लेकिन इनको मैं बोल रही कि चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम रिजल्ट 10वीं का बनवाएंगे, 12वीं का बनवाएंगे, क्योंकि भोपाल से बनेगा, उसकी प्रक्रिया करना पड़ेगी। तो मैं आज ये जिस प्रकार से मकान जल गया उसका पूरा देखा भी हूँ। मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा कि अगर किसी का मकान जलता, मकान के साथ साथ में पूरा संसार ही जल जाता, पूरे घर में कपड़े रहते, पूरा की पूरा सब चीजें जल गई। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको वापस इनका घर मिले, प्रधानमंत्री आवास इनको वापस से सरकार दे, और इनकी जितनी मूलभूत सुविधा है वो सभी की सभी सुविधा इनको हर परिवार को मिलना चाहिए और इनको भी मिलना चाहिए। धन्यवाद। आज मैं क्षेत्र में आई थी, ये जो कठीवाड़ा ब्लॉक में वहाँ पे जो मकान जला कि नहीं, केवड़ी गांव में, नानी केवड़ी करके ने गांव है, ये पूरा जल गया ना, कुछ बचा भी नहीं। ने साथ साथ में इनकी 2 भैंसे भी साथ में जल के मर गए ने। हाँ, अनाज भी पूरा जल गया ने बेचारे बहुत। तो मैं आज इनसे मिलने आई थी, वैसे मैं भी मदद करी हूँ, पर एसडीएम साहब को बोल के इनका जैसे क्या क्या उन्होंने पंचनामा बनाया, थोड़ा जल्द, हाँ थोड़ा जल्दी हो जाए तो अच्छा। बेचारे अभी भी झाड़ के नीचे ही रह रहे ये लोग भी, है ना। तो थोड़ा देख लो आप। हाँ, तो वो क्या ज्यादा जरूरी है, अभी धूप भी बहुत तेज चल रही है, बच्चे भी बीमार है इनके, बहुत सीरियस है एक बच्चा।
अभी तो जैसे इनके बड़े हुए भाई वगैरह है वहाँ पे रात में न सोते, पर दिन दिन में तो यहाँ जंगल में ही, पूरे जंगल एरिया में ही रहते ये लोग। हाँ, नहीं तो थोड़ी मदद अपन अपने तरफ से भी कुछ या तो रेड क्रॉस या ऐसा कुछ करके देखे। हाँ, थोड़ा देखो मैडम ये वाला। ठीक है, कलेक्टर मैडम भी बोल रहे हैं मदद करने का, है ना। अब एकदम चिंता मत करो, और जैसा भी होगा तो मैं और वापस भी आऊंगी, मेरे को भी खबर करते रहना। जो भी तुम लागे नहीं तो करते रहो। हाँ।